I'm not a financial advisor. This video is purely for educational purposes only and should not be taken as investment advice. Cryptocurrency is subjected to huge market risks, so do your own research before investing. I'm not responsible for your financial loss. Thanks. नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है लाइफ बियॉन्ड इमेजिनेशंस। दोस्तों, आज हर कोई व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता है, चाहे उसमें मैं भी हूँ, चाहे आप हैं, आपके रिश्तेदार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। रीजन क्या है उस चीज का? क्योंकि हम एक दूसरे को देखकर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एक टाइम पर जो थे वॉरेन बफे, आज कहा जाता है शेयर मार्केटिंग के किंग। अगर आप उन्हें नहीं जानते तो शायद राकेश झुनझुनवाला का नाम जरूर सुना होगा आपने। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी फील्ड के अंदर एक बहुत ऊंचे लेवल पर जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति लाइक टॉप लेवल पर गया दोस्तों, चारों उंगलियां सेम नहीं होती। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां बताने वाला हूं जो क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड हैं, जिसमें आपको शायद अपनी गलतियों का और अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का पता लग सके। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूले और लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छा एक एयर ड्रॉप देने वाला हूं जो शायद आपको फ्री में मिलने वाला है। तो दोस्तों, काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। माय डियर फ्रेंड्स, आज जानेंगे कुछ ऐसी अद्भुत कहानियाँ। अगर आप उसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे, यू विल गेट टू नो कि अगर इन व्यक्तियों ने वह चीज़ ना की होती तो आज शायद वो उस लेवल पर ना होते जो आज वो हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, उस लिस्ट के अंदर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर शायद कुछ एक रिस्क उठाया होगा। दोस्तों देखिए, कभी वो रिस्क अच्छा भी हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है। तो राइट नाउ हम पहले बात करेंगे पॉजिटिव लोगों की, उन लोगों की जो रैग्स से रिचेज़ में गए हैं, मतलब जिन्होंने अपना ज़ीरो से शुरू किया और आज वो दुनिया के बहुत ज़्यादा अमीर आदमी में से एक हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत होती है। ये घुलनशीलता जिसको हम कहते हैं, ये एक ही पल के अंदर इंसान को राजा भी बना सकती है और अगले ही पल वह उसे फ़कीर भी बना सकती है। तो सबसे पहले आज बात करें दोस्तों, तो बिटकॉइन फैमिली जिसको हम जानते हैं, यह एक डच की फैमिली थी। डच एक जगह का नाम है, ड्यूश लोग जिन्हें बोला जाता है। उनको बिटकॉइन फैमिली के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपना हर चीज़ जो उन्होंने परचेज़ की थी क्रिप्टो के अंदर लगा दी। एक समय ऐसा था लाइक दीदी हाइतूतू उनकी वाइफ के साथ और उनके 3 बच्चों के साथ, लाइक उनके पास एक समय में अपना खुद का घर नहीं था। एक समय उनके पास ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जिसमें वो निवेश कर सके। तो उन्होंने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट की, जो कुछ लोन्स लिए, अपना घर जो उन्होंने शायद कभी पुश्तैनी ज़मीन थी वो से बेच दी, सिर्फ इसके चलते कि उनको बिटकॉइन के अंदर थोड़ा मुनाफा हो सकता है दोस्तों। तो यही चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें, जब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था $900 पर, तो 2017 में उन्होंने कुछ एसेट्स खरीदे थे, अपने घर को बेच के, अपनी ज़मीन को बेच के, इस आशा में कि शायद वो एक बहुत ऊंची उड़ान भरेगा। और बिटकॉइन ने उन्हें निराश नहीं किया दोस्तों, क्योंकि उस फ्लक्चुएशंस के बावजूद भी आज बिटकॉइन $40,000 से आसपास या उससे ऊपर थोड़ा कह सकते हैं चल रहा है। और वो अगर आप माने तो दोस्तों, बिटकॉइन फैमिली 40 देशों से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर मतलब ट्रैवल कर चुकी है और उनके पास अभी तक भी खुद का घर नहीं है, ना कोई उनके पास बैंक अकाउंट्स है। वो ये कहते हैं कि वो एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो आपके नोमैड्स जिन्हें बोलते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता या कोई भी जिनका कोई लोकेशन नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड नोमैड्स अपने आप को बोलते हैं दोस्तों। तो बहुत बड़ी बात है ये अगर हम आज बात करें। बट याद रखना है कि बिटकॉइन फैमिली की स्टोरी एक क्लासिक एग्जाम्पल है हाई रिस्क की, और रिस्क रिवार्ड उनको मिला है। तो आपको यह ध्यान रखना ज़रूरी है, यह आपके लिए अनिवार्य है कि आप उसकी वॉलेटिलिटी को देखें। और जो 2017 में शायद लाइक उनके साथ हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ भी होगा। तो आप अपनी खुद की रिसर्च करें और पानी की गहराई को खुद मापें, क्योंकि आपकी जो तैरने की क्षमता है वो सबके जैसी नहीं हो सकती। तो दूसरे एग्जाम्पल की तरफ अगर चलें दोस्तों, एरिक फिनमैन, शायद आप इन्हें जानते भी होंगे, नहीं तो आप इस पिक्चर के ज़रिए उनको जान जाएंगे। 12 साल की एज में, मात्र कोई ऐसी उम्र नहीं होती दोस्तों जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि हम शुरू नहीं कर सकते। एज इज़ जस्ट अ नंबर, सबसे पहले यह ध्यान रखना है आपको। तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि शायद अगर वो बिटकॉइन के अंदर मैं 12 साल की उम्र में इन्वेस्ट करूंगा और मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, राइट। बट एरिक फिनमैन उनके अंदर एक विशेष काबिलियत जिसे बोला जाता है रिस्क उठाने की। 2011 में फिनमैन ने एक डिसीजन अपने पेरेंट्स के सामने लिया कि वो जस्ट अपना सारा चीज़, कॉलेज अपनी और अपनी पढ़ाई, आने वाली जॉब, सब कुछ छोड़ देगा अगर वो अपना इन्वेस्ट सक्सेसफुली करता है। उन्होंने बदले में कहा कि मुझे $1000 की ज़रूरत है, और उन्होंने अपनी माता जी से, अपनी दादी जी से शायद उन्होंने अपने $1000 लिए और $1 मिलियन करने का उसको वादा किया अपने पेरेंट्स के सामने। और जब उन्होंने उस चीज़ को लाइक 6 साल बाद जो $1000 उन्होंने निकाले थे दोस्तों लगाए हुए, उसकी वैल्यू आप मानेंगे नहीं तो आप
भयभीत हो जाएंगे शायद उसको सुनकर। 18 साल की उम्र में उनके पास 4.8 मिलियन डॉलर्स, जी हाँ 431 जो बिटकॉइंस थे उनकी वैल्यू 4.8 मिलियन डॉलर्स बन चुकी थी। और मैं वही चीज़ आपको दोबारा कहूँगा, जैसा एरिक के साथ हुआ है ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं हो सकता, बट आप अपने रिस्क को खुद देख कर चलें दोस्तों। तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, ओलफ कार्लसन वी। जब कॉइनबेस पहली दफ़ा 2012 में शुरू हुई थी, तो कार्लसन वी जो एक, अगर हम कहें, सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्थी यूज़र थे कॉइनबेस के, उन्होंने एक बहुत ज़्यादा लंबी ईमेल भेजी लाइक अपने फाउंडर्स को, ताकि उनको जॉब मिल पाए वहाँ पर। और कई जो आप मानते हैं कि कई ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको एक ऐसी जॉब चाहिए होती है, चाहे उसमें मैं भी हूँ, कि जिसके अंदर मैं अपनी मनी बना पाऊँ। मतलब मेन रीज़न मेरा वही रहेगा कि आपको पैसा बनाना है दोस्तों। तो इसके अंदर जब उन्होंने काम किया तो वो सबसे नंबर 1 एम्प्लॉय बन गए, और उनके पास कस्टमर सपोर्ट की एक ऐसी जॉब थी। और बिटकॉइन की जो कंपनी उन्होंने कंपनी जिन्होंने ज्वाइन किया था कॉइनबेस, उन्होंने 3 ईयर्स के बिटकॉइन उनको दान में दे दिए थे, ऐसा कह सकते हैं। तो कार्लसन वी ने छोड़ दी थी एक्सचेंज लास्ट में आकर 2016 में, ताकि अपनी एक पहली क्रिप्टो हेज फंड्स बना सके, जिसको पॉलीचेन कैपिटल बोला जाता है। और आज अगर आप जाने दोस्तों, तो एक नोटेबल फिगर है, जानी मानी हस्ती हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जिनका पॉलीगन मेटक, जिसको हम बोलते हैं मैटिक या पॉलीचेन, जो भी मतलब एक ब्लॉकचेन पॉलीगन नेटवर्क के ऊपर चल रही है, जो 200 मिलियन डॉलर्स के फंड को आज भी कंट्रोल करती है दोस्तों। तो ये उनमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स ही हैं, पॉजिटिव एग्जांपल्स। अगर मैं कहूँ कि मुझे भी ऐसा बनना है दोस्तों, अगेन याद रखना है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। पेशेंट अगर हमारे पास नहीं होंगे तो डॉक्टर होने का भी फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। तो सेम गोज़ हेयर, यहाँ पे हर चीज़ के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। अगर हम बात करें, जो बिल्कुल एक रैग्स टू रिचेस के अपोजिट हो गए, रिच थे जो, और उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज वो ज़मीन पर आ चुके हैं, रोड पर आ चुके हैं, उनके पास करोड़पति से क हटा दे दोस्तों, वो रोडपति बन चुके हैं। तो उनमें से सबसे पहला नाम है दोस्तों जेम्स होवेल्स। शायद आप जानते होंगे जेम्स होवेल्स को, एक कहानी भी सुनी गई थी इनके द्वारा, जिन्होंने अपनी हार्ड डिस्क को, अपने ड्राइव को रख कर वो भूल गए थे, उनका आईडी पासवर्ड याद नहीं रहा था। शायद आज उनके पास वो आईडी पासवर्ड होता दोस्तों, तो वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड को भी उनको दूर कर दिया होता उनके राज सिंहासन से, जो इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ है उनसे भी ज़्यादा अमीर होते शायद। तो ऐसी कई स्टोरीज़ हैं जो लोगों के द्वारा हुई है, जिन्होंने अपने लैपटॉप के पासवर्ड्स भूले हैं या फ़ोन के पासवर्ड भूल गए। बट ये चीज़ भूलना, ये ऐसी पासवर्ड था जो उनकी ज़िंदगी को बदल सकता था। सारी उम्र लोग उनको याद रखते हैं, हालांकि अब भी लोग उन्हें याद रखते हैं, बट फिर भी वो एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ होती। वो एक IT इंजीनियर थे जिन्होंने गलती से अपने सभी हार्ड ड्राइव्स को एक प्राइवेट की में डाल दिया, और उनको जो 7500 बिटकॉइंस उनके पास थे, जिसकी वैल्यू आज एक लगभग $40,000 है। तो शायद आपका कैलकुलेटर फेल हो जाए उस चीज़ को कैलकुलेट करने में। तो वही चीज़ दोस्तों, उनको ढूंढने के लिए, उस की को ढूंढने के लिए आज वो चाहता है कि मैं सारे लैंडफिल्स या जितने भी गड्ढे हैं हमारे होम टाउन के अंदर, उसको मैं खुदवा दूँ। बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करने देना चाहती, क्योंकि अगर उसको मिल जाता है तो दुनिया का भी क्यों दोस्तों, यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का सबसे अमीर आदमी हो सकता है शायद वो। सतोशी नाकामोटो को दोस्तों देखा नहीं है, तो हमें नहीं पता है कि उसके पास कितना वर्थ है, बट स्टिल यह व्यक्ति जिसका नाम जेम्स होवेल्स था, ये दुनिया का और ब्रह्मांड का सबसे अमीर व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसी एक नई कहानी जिसकी हम बात करें, डेरेक रोज, जिन्होंने अपनी सारी लाइफ सेविंग्स, जितनी उनकी जीवन की अपनी बचत थी, सब क्रिप्टो करेंसी में लगा दी। उन्होंने नियर बाय $9 मिलियन लॉस्ट किया दोस्तों। और वह यह ऐसा क्लेम करते हैं कि दुनिया में सबसे पैसा जो ज़्यादा उन्होंने खोया है वो शायद उनका ही है। रोज़ की इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के अंदर 2013 में स्टार्ट हुई थी, जब उन्होंने 10 बिटकॉइन खरीदे थे, और शायद वो $500 के बदले उन्होंने उसको पे कर दिया। शायद आपने $10,000 की भी, 10,000 बिटकॉइन की, आई एम सॉरी, कहानी भी सुनी होगी, जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है वो पिज़्ज़ा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइंस को स्वैप कर देता है। तो सेम यहाँ पर उन्होंने $500 अपने पे करने के लिए, डेट्स को, अपने उधार को, उन्होंने उस चीज़ को बेच दिया। तो आज वो उस चीज़ को कहते हैं माथा पकड़ के रोना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही चीज़ है दोस्तों, आज वो रोडपति बन चुके हैं। स्टार्टिंग में उनके साथ बहुत अच्छी चली वो चीज़, परंतु जब उनको अपने डेट्स, अपने ऋण देने थे, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो उन्होंने एटलीस्ट उस चीज़ को करने की सोची कि मुझे शायद इस चीज़ का पहले उधार चुकाना चाहिए। बट अगर आज वो उस चीज़ को होल्ड करते तो दोस्तों शायद वो उस व्यक्ति को भी खरीद चुके होते जिनसे उन्होंने उधार लिया था। तो यही चीज़ होती है दोस्तों कि डेरेक रोज ने जो लॉस किया है वो सबके लिए एक ऐसी लेसन बन चुका है, ऐसा एक कहानी बन चुकी है जिसके ज़रिए हमें सीखना चाहिए दोस्तों। तो पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस, मैं इस कहानी का एक ओवरऑल कहूँगा। कहानी आपकी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। क्रिस लार्सन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो व्यक्ति थे, आप जानते होंगे शायद उनको, XRP, जिसको रिपल बोला जाता है, रिपल के ऑनर, जो को फाउंडर भी थे रिपल के, जिसको हम कह सकते हैं एक कॉइन जो क्रिएट किया गया था बैंक की ट्रांजैक्शंस को बेहतर बनाने के लिए। तो लार्सन की पर्सनल होल्डिंग लगभग $60 बिलियन थी। जब
रिपल ने सबसे ऑल टाइम हाई अपना छुआ था $3.84 2018 में। आज रिपल की वैल्यू लगभग दोस्तों 15, 16 या 20 रुपये के आसपास चल रही है। तो अगर हम बात करें ऑन पेपर तो इनके पास टॉप 7 वेल्थिएस्ट जो लोग थे दुनिया में, सबसे ज़्यादा अमीर आदमी इस प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर, उनमें उनका नाम शामिल हो सकता था, परंतु शायद ही वो शायद रह गया है दोस्तों, क्योंकि रिपल ने 74% अपनी वैल्यू 2018 के क्रिप्टो क्रैश में लॉस कर दी, और जिसको सबसे बड़ा क्रिप्टो क्रैश बोला जाता था, और उनकी सारी वर्थ जितनी थी वो $44 बिलियन एकदम से लगभग इतनी गिर गई, $50 बिलियन के आसपास, और उनकी जो वर्थ थी वो ख़त्म हो गई दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना इतना ज़्यादा डायनेमिक है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कई लोग ऐसे हैं जो नेक्स्ट ओलिवर कार्लसन, या अगर आप बात करें कि राकेश झुनझुनवाला, या आपके शेयर मार्केटिंग के किंग वॉरेन बफे बन सकते हैं, परंतु जो क्रिप्टो मार्केटिंग की बात करें दोस्तों, यह कम्प्लीटली घुलनशील है, यह वॉलेटाइल है। इसके साथ साथ हेल्थी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस जो आपको मिल रहे हैं दोस्तों, वो आपको खोना भी पड़ सकता है। बट मैं एक वही चीज़ बार बार कहूँगा कि आपकी पेशेंस आपके पास होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ग्राफ्स की, थोड़ा बहुत आप उसको स्टडी करते रहें, तब आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर शायद, मैं नहीं कहूँगा कि हमेशा प्रॉफिट होगा, बट आप हमेशा लॉस में नहीं रहेंगे, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो जस्ट आप अपने दिमाग में एकदम चीज़ें मत डालें किसी दूसरे को देख के, आप खुद के एक बार पानी की गहराई को चेक करें दोस्तों। जैसा मैंने बताया था, आपको खुद एक बार चेक करना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो यह कुछ कहानियाँ थी दोस्तों जो शायद मैं आपको उसके ज़रिए बता सकता था कि आपको भी एकदम से उत्तेजित नहीं होना है बिटकॉइन को या किसी भी क्रिप्टो को देखकर, आपको भी थोड़ा सा नॉलेज रखनी है, क्योंकि नॉलेज होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए मैं धन्यवाद चाहूँगा दोस्तों, शुक्रिया, इस वीडियो में इतना ही, और चैनल में बनने के लिए धन्यवाद। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद। तो दोस्तों यह है वो एयर ड्रॉप जो आपको फ्री में क्लेम करने वाले हैं। आप लगभग $1000 से ऊपर आ सकते हैं आपके पास, रेफरल लिंक के भी आएंगे। आई बटन पर क्लिक कर चेक कीजिए, मैंने वीडियो बनाई है। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। धन्यवाद।